अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि किस तरीके से नून लीग ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज किया है उकाड़ा के जलसे से, और उकाड़ा में अपने इस इलेक्शन कैंपेन के आगाज के लिए भी उन्हें इस प्लेइंग फील्ड से इमरान खान के बाहर जाने का इंतजार करना पड़ा, मरियम बीबी को। इसके अलावा बात करेंगे आज के व्लॉग में सरदार लतीफ खोसा के हवाले से, उन्होंने अपना केस वापस क्यों ले लिया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत से, और ये जो फैसला और ये जो फैसला आया है बल्ले के निशान के हवाले से, इसके बारे में भी कुछ मजीद हकायक का जायजा लेंगे, और अख्तर इकबाल डार साहब उनके हवाले से कुछ नई अपडेट से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात देखें कि मरियम साहिबा को अवाम में निकलने के लिए, और पंजाब मुस्लिम लीग नून का किला अपनी तरफ से वो समझते थे, और पिछले 40 साल से उन्होंने पंजाब की अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है और हर चीज को इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। अब क्या हुआ है इनके साथ कि अब इनको अवाम में बाहर निकलने के लिए इमरान खान के ना सिर्फ ना अहल बल्कि बल्ले के निशान के वापस जाने का भी इंतजार करना पड़ा। उसके बगैर के बाहर निकलने के काबिल नहीं थे। मरियम बीबी अपने पिछले जलसे जो उन्होंने जिमनी इलेक्शन के हवाले से किए थे, उनमें कहती थी कि इलेक्शन तो अपने टाइम पर होगा और ये तब होगा जब मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और फिर वक्त ने देखा कि ना सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब को जाना पड़ा, बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन जो कभी साकिब नसार तो कभी उमर अता बंदयाल के साथ बैठकर किस तरीके से तंजिया हसी के साथ फैसले दिया करते थे और किस किस्म के रिमार्क्स दिया करते थे। कहते थे कि ऐसे फैसले देंगे जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। उनको किस तरीके से, किस जिल्लत अमेज तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाना पड़ा। ये बातें इसलिए मैं आपको याद करवा रही हूं क्योंकि ये जो बल्ले के निशान का फैसला है, इसमें भी इस रेफरेंस का अमल दखल है। वो रेफरेंस जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ फाइल किया गया था, और आज मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस चीज को भुलाकर आइन कानून की सरबुलंदी के लिए हमारे लिए पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले लेंगे। कैसे भाई, कैसे? इतना भी ऑप्टिमिस्टिक इंसान को नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल दाद देते हैं उन वकीलों को जिन्होंने वाकई केस जीतने की कोशिश की, बैरिस्टर अली जफर को, सरदार लतीफ खोसा साहब को। बाकी सब लोग तो खाना पूरी कर रहे थे। सरदार लतीफ खोसा तो वाकई उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी और वो तकरीबन लड़ पड़े अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ। और हमने इस बारे में पहले भी बात की है, बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि मज़ाहिर नकवी साहब के वकील भी सरदार साहब थे और उनका काफी करीबी ताल्लुक रह चुका है मज़ाहिर नकवी साहब के साथ। तो ऑब्वियसली उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का रवैया काबिल फहम है, समझ में आता है। और उन्होंने फिर कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूं, आपसे मैंने बात की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए हमें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किया आपने तो पिछी उखाड़ दी। तो माजरत के साथ, सरदार साहब से माजरत के साथ, बात यह है कि जिस पार्टी की आज आप वकालत कर रहे हैं पंजाब में और जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं, वो पार्टी और उनका लीडर इमरान खान हमेशा अंपायर की उंगली के ऊपर सियासत करता है। हफ्ते की रात को वो अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी और उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अंपायर की उंगलियों पर सियासत करने वालों को और दूसरों से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन लेने वालों को ये बातें जेब नहीं देती। बहरहाल खोसा साहब एक वकील है और उन्होंने कानून की बात करनी है, उनका गुस्सा भी जायज है और उन्होंने बड़ा साथ दिया इमरान खान साहब का अभी तक। कुछ बात करते हैं बल्ले के निशान के हवाले से। बल्ले के निशान का ही फैसला अभी तक मीडिया में और हर जगह मौजूद बहस है। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाएंगे यही चीज चलती रहेगी, और उसकी वजह यह है कि पूरा इलेक्शन है उसके ऊपर ये फैसला असरअंदाज हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है। बहुत सारी चीजें और जमीनी हकायक हमारे व्यूअर्स और हमारे पंजाब के अवाम से बिलखसूस में बात करती हूँ कि वो इन चीजों को, जमीनी हकायक को नजरअंदाज कर देते हैं। जो वकील हैं इमरान खान साहब के, शुएब शाहीन साहब, और इस्लामाबाद से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पीटीआई के टिकट से, वो भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि जी हमारे साथ हमने सारा वीडियोस हम कह रहे थे कि दिखा देते हैं अदालत को। तो माजरत के साथ मुझे हैरानी है कि ये किस किस्म की प्रैक्टिस चलती आई है कि वकील को तो हर चीज उसके पास डॉक्यूमेंटेड होती है और वकील इलेक्शन करवाते हुए इस चीज को भूल गए। अच्छा, सरदार लतीफ खोसा साहब ने इस बात को फरामोश कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में भी इलेक्शन करवाता रहा हूं और हम इसी तरह
बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे। बात यह है कि हर पार्टी ने अपने आइन के मुताबिक करवाने होते हैं इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून ने अपने आइन के मुताबिक, पीपल्स पार्टी ने अपने आइन के मुताबिक और पीटीआई ने अपने आइन के मुताबिक। इन्होंने अपना आइन इतना कोई पेचीदा बना लिया था कि उस आइन की पासदारी ये खुद ही नहीं कर सके। और उस आइन के मुताबिक जो इलेक्शन करने थे कि पब्लिकली आपने अनाउंस करना था, और उसकी जो फीस थी, उसकी जो हर उम्मीदवार ने जमा करानी थी, उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर सके। ये सब चीजें जब आप नहीं दे सके, रसीदें नहीं दिखा सके, तो फिर इसमें लड़ाई झगड़ा करना और एक सिंपल से केस को आइन, कानून, जमहूरियत, हर चीज की नाकामी करार दे देना, ये एक तासुब का रवैया है। और बदकिस्मती से यही रवैया हमारे मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातों ने माजी में अपनाए रखा है। और पीटीआई ने ये रोने धोने का कल्चर बेसिकली नून लीग से लिया। नून लीग ने अपनी पिछली 6-7 साल की सियासत इसी चीज पे कही है, साकिब नसार जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो जनरल बाजवा जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो अमृता बंदयाल को निकालेंगे तो इलेक्शन होगा। तो अब यही रवैया अपना लिया है पीटीआई ने कि नहीं नहीं, ये जो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मरियम बीबी, ये 4 जजिस का टोला, ये वो उसी किस्म की इल्जाम तराशी और किरदार कशी करने का इन्होंने भी सोच लिया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की। लेकिन बात यह है कि इन सब चीजों से ना तो माजी में नून लीग को कुछ फायदा हासिल हुआ था और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकेगी। फिल वक्त 226 नशिस्तों से महरूम हो चुकी है, जो अकलीती और मखसूस खवातीन की नशिस्तें थी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी तकरीबन रिमूव होने के लिए जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये सब चीजें यकीनन बतौर तारीख का और बतौर सियासत का तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे लिए पाकिस्तान में बहुत तकलीफ दी है। लेकिन जो इनका माजी में गैर जमहूरी रवैया रहा है और फाशिस्ट अप्रोच रही है, उसको देखते हुए ये कुछ रवैया, क्योंकि अगर आप आज भी इनके लिए सब चीजें, आप आज इनको ये ऑप्शन दे दें कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ हाथ मिला लिया, तो आप यकीन करेंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट को सही साबित करने में जुड़ जाएंगे। इन्हें इसमें कोई आर नहीं होगा। माजी में ये बहुत बार कर चुके हैं। जिस तरह इमरान खान साहब जलसों में मीर जाफर, मीर सादिक कहते रहे और बैकडोर मीटिंग्स भी चल रही थी जनरल बाजवा के साथ ऐवान सदर में, तो ये सब चीजें ये माजी में करते आए हैं बदकिस्मती से। अख्तर इकबाल डार साहब के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की और अब वो टीवी चैनल्स पे भी आना शुरू हो गए हैं कि जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मुआहिदा नहीं किया था और टिकट्स नहीं दी थी और ये सारा कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो हालांकि सरदार साहब, लतीफ खोसा साहब, उन्होंने इसका एक दूसरा वर्जन पेश किया कि इनको अगवा किया गया था और इनको प्रेशराइज करवाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। सही गलत का फैसला तो आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी समझबूझ और फहमो फरासत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनके बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए 9 मई के सुनामी ने, उस माहौल में ये तवक्को किए बैठे थे कि ये एक अकेला नहता बेचारा शख्स अख्तर इकबाल डार, वो इनकी पूरी पार्टी का बोझ उठाकर चलेगा। यही इमरान खान साहब की बदकिस्मती से उनका तदब्बुर और उनकी फरासत रही है कि वो गलत लोगों पर और गलत तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते आए हैं माजी में भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी वो बाहर निकलेंगे तो वो इसी किस्म की हरकतें दोबारा करेंगे, क्योंकि 70-72 साल की उम्र में इंसान जो लर्न की होती हैं चीजें उनको अनलर्न नहीं कर सकता। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।